इधर आओ विकी। I am going to put you to sleep today, my baby. मामा, आज कितने सालों के बाद आप मुझे सुला रही हैं ना? वो याद है जब पहली बार तू अपने कमरे में शिफ्ट हुआ था, अकेला सोने के लिए कितना रो रहा था, बोलता था नहीं मैं मम्मी के साथ ही सोऊंगा। याद है मुझे। तब आपने मुझे सुलाने के लिए लोरी सुनाई थी, है ना? अरे एक दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक सुलाती रही थी तुझे लोरी के साथ, बिगड़ा हुआ बच्चा। बिगाड़ा तो आपने था। नहीं, बिगड़ा हुआ नहीं है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है ये। मामा, नींद नहीं आ रही, आज भी एक लोरी सुनाओ ना, और उसी तरह हाथ फेरो जैसे आप फेरा करती थी। फिर से 2 साल का बच्चा बनना चाहता है क्या? नहीं मामा, विश्वास नहीं हो रहा। मैंने आपको खोकर पाया है, आपका साथ, आपका प्यार फिर से महसूस करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, बट अगर मैं अब तुझे लोरी सुनाऊंगी ना, तो सोने की बजाय तेरी नींद उड़ जाएगी। इतना बेसुरा गाती हूँ मैं। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं मालूम, सुनाओ ना लोरी। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ और सुनाती हूँ आज। क्या? कुछ मुझे बहुत पसंद है, सिराज की पुरानी गजलों का कैसेट है, वो सुनाती हूँ तुम्हें। हाँ, सुधीर, ये सब कुछ क्या है? टीना के लिए हमसे 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उसकी बेटी की एडमिशन हमारे पैसों से हो रही है। क्यों? पर मिकी, तुम्हें उससे क्या? सुधीर, मैं भी इस घर में रहती हूँ। मम्मी पापा मेरे भी कुछ लगते हैं या नहीं? अरे पर पैसे वो दे रहे हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? चलो सो जाओ। नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। देखो मिकी, टीना इस घर में 4 साल से रही है, और 4 साल में उसकी अच्छी खासी रिलेशनशिप होगी माँ और पिताजी के साथ, और वो अपने मन से, अपनी खुशी से उसे पैसे दे रहे हैं। देखो ये मत भूलो कि भले ही हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर टीना अब भी मेरी अच्छी दोस्त है, और आड़े वक्त में एक दोस्त की मदद करना आई डोंट थिंक बुरी बात होती है। ये तुमने ही मुझे समझाया था। सुधीर, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि भले ही हम डिवोर्स्ड हैं, लेकिन अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो मिकी, तुम जानती हो ना कि हमारे बुरे वक्त में टीना ने काम करके हमारी मदद की थी। तुम मुझे ये सफाई क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम बिंदु भाभी के बहकावे में आकर किसी और ट्रैक पर जा रही हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। प्लीज उनकी बातों में मत आओ। सुधीर, इस वक्त मुझे इस बात की तकलीफ नहीं, किसी और बात की तकलीफ है। तो कंप्लेन की लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई। सुधीर, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे और टीना के बीच क्या बात हुई, तो तुमने कुछ नहीं कहा। तुम सिर्फ इतना बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिल लिया। क्या करती? पैसे दे देती। पैसे? मैं उसे 1 पैसा भी नहीं देती। पर सुधीर, तुमने आज मुझसे ये बात छुपाई है, कल को पता नहीं और क्या क्या छुपाओगे, या भगवान जाने क्या क्या छुपा चुके हो। अरे पर मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उस दिन मेरे टेबल से जाने के बाद तुमने मम्मी पापा से पैसे की बात छेड़ी थी ना, इसका मतलब मुझे उस बारे में कुछ भी बताने का तुम्हारा तो प्लान ही नहीं था। प्लीज मिकी, क्या भाभी काफी नहीं थी लड़ने के लिए कि अब तुम शुरू हो गई हो? मामा, ये गजल आपको बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और ये आवाज भी। मामा, एक बात बताइए, क्या? आप और सिराज अंकल एक दूसरे को कब से जानते हैं? 25 साल हो गए होंगे। इनफैक्ट उस वक्त मैं तुम्हारे पापा को भी नहीं मिली थी। तो फिर आपसे वो मिलकर बहुत खुश हुए होंगे ना? हाँ, और मैं भी। इनफैक्ट मैं बहुत टच हुई थी ये जान के कि वो मेरे चौथे के लिए खास पाकिस्तान से यहाँ आए थे। यू नो विकी, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि कोई पुराना दोस्त इतने सालों के बाद मिले और फिर भी अजनबी ना लगे। दैट इज रियली रेयर, यू नो। एक बात बताइए मामा, आपका और सिराज जी का क्या रिश्ता रहा है?
आई वुड से जैसे तानिया और तेरा रहा है, या फिर हो सकता है जिस तरह रेवा और तेरा पापा का रहा है। नहीं, शायद उससे भी गहरा रिश्ता था हमारा। इसका मतलब क्या वो सचमुच आपसे शादी करना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल करना चाहते थे, पर किस्मत से वो सब हुआ नहीं। और अब क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्या अब भी उनके दिल में आपके लिए वही जगह है? पता नहीं। कुछ तो अंदाजा होगा ना आपको। क्या वो आपसे अब भी शादी करना चाहते हैं? हाँ, इतनी गलती मैंने ज़रूर की थी कि मैंने तुम्हें 1 लाख वाली बात नहीं बताई। पर ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हें स्नेहा की स्कूल एडमिशन वाली बात बताई थी। सो प्लीज डोंट मेक मी फील गिल्टी। ठीक है, ओके देन इट्स फाइन। अब क्या? अब क्या सुधीर, अगर तुम्हें ये लगता ही नहीं कि तुमने कोई गलती की है तो मैं क्या कहूं? आज टीना ने पैसों की मदद मांगी है, कल वो कोई और मदद मांग सकती है ना, शायद इससे भी बड़ी। कल को वो कहेगी कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, फिर वो यहाँ आ जाएगी तुम्हारे पास रहने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी पहली बीवी है और वो स्नेहा को भी साथ लाएगी, है ना? फिर तुम मुझसे कहोगे कि मिक्की तुम ये घर छोड़ के जाओ, क्योंकि टीना को कमरे चाहिए, उसकी बेटी को कमरे चाहिए, और मैं साथ में मेरा बच्चा यहां से चले जाने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। टीना इंपॉर्टेंट है, उसकी वो बेटी इंपॉर्टेंट है, पर मैं कुछ नहीं हूं, यहां तक कि मेरा बच्चा भी कुछ नहीं है ना। मिकी प्लीज डोंट क्राई। देखो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो बात को यहीं खत्म करो। टीना अब मेरी जिंदगी में नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। इज दैट क्लियर? हाँ, बीवी तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मान सम्मान उसका होता है, चिंता उसकी होती है, मेरा नहीं ना। चलो छोड़ो अब ये सब, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कम ऑन। मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूंगी। मिकी मेरी बात तो सुनो प्लीज। मिकी शादी के बारे में तो मैं नहीं जानती, उसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं, पर एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। और विकी, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो। ये हक, ये फ्रीडम हमने तुम्हें भी हमेशा दी है। मैं जानता हूँ। रहा मेरा सवाल, एक तरह से मैं मौत के घर से लौट के आई हूं। मुझे अब जिंदगी की अहमियत समझ में आ गई है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत चीजें हैं जो मैंने नहीं की हैं विकी। जिंदगी के इस सफर में अब मेरा मुकाम कुछ और ही है। मामा, अगर इस सफर के दौरान आपको कोई मिल जाए तो? इसका अभी तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, पर विकी, इतनी बड़ी दुनिया है, कितने लोग हैं इसमें। हो सकता है कभी कोई ऐसा मिल जाए जिसे मिलके लगे कि यही मेरे लिए है, जैसे तुझे तानिया मिल गई थी। हाँ, तुझे फ्लाइट पे मिली थी तो तूने एकदम डिसाइड कर लिया था कि दिस इज द गर्ल फॉर मी, है ना? मामा प्लीज, कम से कम इस वक्त तो उसकी बात मत कीजिए। अरे क्यों ना करूं विकी, तू इस तरह से मायूस मत हो। पता है, आश्रम में रह के एक अहम बात सीखी है मैंने कि त्यागना, छोड़ देना, वो सब तो बहुत आसान है, पर इस संसार में जीकर उसकी अड़चनों, उसकी बुराइयों को जानकर, उनको लड़कर और फिर उन्हीं से दोस्ती कर लेना, वही सबसे अहम बात है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। मैं रेवा से झगड़ा नहीं करना चाहती, और ना ही मुझे भगवान से कोई गिला है। हो सकता है मेरे ही कर्मों की वजह से तुम्हारे पापा मेरी जिंदगी में नहीं हैं। और रहा तुम्हारे सवाल का जवाब, हो सकता है कल कोई और मेरी जिंदगी में हो।
So, are you open to that? एब्सोल्युटली हो सकता है, बट एक बात है, अब मैं जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन एनीबडी. आजादी बहुत बड़ी नेमत है विकी. आई वॉन्ट दैट. आप तो अब आजाद है ना? क्या पापा के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहा? रिश्ते तो तुम्हारे पापा तोड़ना चाहते हैं. तुम जानते हो ना विकी, वो मुझे तलाक देना चाहते हैं. अब तक दिया तो नहीं है ना? पर इरादा तो है उनका. विकी, अगर वो मुझे वापस बुलाना चाहते तो क्या उन्होंने मुझे वापस बुलाया है? नहीं ना? पर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना. आई नो बेटा, आई नो. तो इतनी चिंता मत कर. देख, मैं ठीक रहूंगी. इनफैक्ट आई एम श्योर आई विल बी हैप्पी. और उससे भी जरूरी, आई विल ऑलवेज बी योर मदर एंड आई विल ऑलवेज लव यू. ऑलवेज. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मामा. विकी, बस छोड़ दे अब इसको, प्लीज प्लीज. देख, अब इस स्टेज पर मैं किसी से प्यार की भीख नहीं मांगना चाहती. और उसकी जरूरत भी क्या है? तू है ना मेरे पास. मेरी फ्रेंड्स है, सब किटी वाली फ्रेंड्स हैं. विकी मेरा बेटा, तू रिलैक्स हो जा. चल. सुधीर, कहाँ थे भाई? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा. बैठो. लो, ये क्या है? 1 लाख रुपए का चेक है इसमें. लाख रुपए? स्नेहा की पढ़ाई के लिए. टीना की बेटी हमारी पोती हुई ना बेटा, उसके लिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पर पिताजी, अचानक इतने पैसे आए कहाँ से? इस बात से तुझे क्या लेना देना है भाई? कहीं से भी अरेंज किए हो मैंने, समझ ले. मेरे पास थे. लेकिन पिताजी, इतने सारे. 1 मिनट, क्या वही रट लगा रखी है भाई? तू क्या समझता है मैंने कहीं चोरी की है? डाका डाला है कहीं पर? बेटा ये नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ. इनका प्रोविडेंट फंड है ना, वहीं से लोन लिया है. थैंक यू सो मच पिताजी. चुप. इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसके लिए थैंक यू बोले तो. पिताजी, आई प्रॉमिस यू, मेरा बिजनेस जैसे शुरू होता है मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा. ए, तूने तो कहा था टीना लौटाएगी. हाँ, मेरा मतलब वो मुझे दे देगी, मैं आपको दे दूंगा. चलता हूँ. ओके बेटा. आज हम घूमने कहाँ जाएंगे मम्मी? कहीं नहीं. क्यों? क्यों कहीं नहीं? क्योंकि हर दिन पिकनिक का नहीं होता. कॉफी? थैंक यू. क्या गप्पें हो रही हैं तुम दोनों के बीच? अरे देखो नीलू, इस लड़की को हर रोज कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है. ए घुमक्कड़ लड़की. टीना, आई थिंक अब इसका स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए. हाँ, करवाना तो चाहिए, लेकिन वो सब सुधीर पे डिपेंड करता है. हेलो. हेलो. हाय सुधीर. गेस व्हाट, तुम्हारा काम हो गया. रियली? हाँ टीना. आई कांट बिलीव इट. आई एम सो हैप्पी. So am I. तुम्हारा चेक मेरे पास पड़ा है. मुझे यकीन नहीं हो रहा. ठीक है, मुझे मिलो, यकीन हो जाएगा. हाँ ठीक है, मिलती हूँ. अब बोलो कहाँ? वही हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. अच्छा सुनो, स्नेहा को साथ लेकर आना. हाँ ठीक है, ले आती हूँ. बाय. ओके बाय. थैंक्स. नीलू, पैसों का इंतजाम हो गया. हे वाह, डैम गुड. तुम्हें घूमने जाना था ना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ. जाओ. टीना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. मी टू. एवरीथिंग विल वर्क आउट. हेलो. हेलो, क्या मैं मंजू से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल. आप कौन? जी, मैं सिराज बोल रहा हूँ. ओ, सिराज जी आप? मैं किससे बात कर रहा हूँ? जी मैं विकी बोल रहा हूँ. ओ विकी, तुम? 1 मिनट होल्ड कीजिए, मम्मी को बुलाता हूँ. विकी सुनो. कैसे हो बेटा? आई एम फाइन. अरे भाई, कभी मिला करो हमसे. जी बिल्कुल. जी का क्या मतलब होता है? कब मिलोगे बताओ? बहुत जल्दी अंकल. होल्ड कीजिए, मम्मी. मामा, मामा. क्या हुआ? आपका फोन है. कौन है?
बात कीजिए, आप ही का फोन है ना? हेलो। हाय मंजू। ओह सिराज, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तुम्हारे बेटे विकी से बात कर रहा था। कुछ परेशान सा लग रहा है और थोड़ा गुस्से में भी। एनीथिंग द मैटर? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। यू नो हाउ दिस किड्स आर नाउअडेज। अच्छा बताओ, व्हाट्स हैपनिंग? बहुत कुछ हो रहा है। मिलोगी तो बताऊंगा। मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब? अभी इसी वक्त, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। आज ही? क्यों, इट्स समथिंग अर्जेंट? याद है तुमसे मैंने बात की थी वो ओवरसीज में जो मेरा दोस्त है हेल्थ स्पा का। आई हैव स्पोकन टू हिम और कुछ डील वर्कआउट किया हूँ। तो अगर तुम्हें पसंद आए तो वी कैन साइन अप। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू सिराज, थैंक यू सो मच। अरे भाई यहाँ आ जाओ, और यहाँ आकर तुम थैंक यू बोलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बाय। बाय। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ सिराज से मिलने। तो जाइए ना, मैंने थोड़ी ना रोका है। अरे इस तरह बात क्यों कर रहा है? देख, कुछ बिजनेस की बात करनी है हमें। योर मदर इज गोइंग टू बी अ बिजनेस वुमन, डू यू अंडरस्टैंड दैट? चलो, टीना से बात हो गई, वो आ रही है चेक लेने। स्नेहा की एडमिशन हो जाएगी तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं जा रहा हूं चेक देने के लिए। कब से बात कर रहा हूं, तुम जवाब नहीं दे रही हो। मैंने कहा मैं जा रहा हूं चेक देने के लिए। तो सुधीर, मैंने तुम्हें रोका क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? क्या आप बात करने जा रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा। मिकी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इंसान की कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वही मैं कर रहा हूं। टीना को मेरी मदद की जरूरत है और इस मदद से किसी मासूम बच्चे की जिंदगी बन सकती है। वो मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या मिकी, तुम रो रही हो? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ये खामोशी कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ देती है।